और सबसे पहले चल सकते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, हमने देखा कि आपने कई यात्राओं में पीएम जब रहे थे मनमोहन सिंह तो उनके साथ आपने समय बिताया। किस तरह से याद करेंगे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को और पत्रकारों के साथ उनके रिश्ते को? देखिए, मुझे याद है जब उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था प्रधानमंत्री के तौर पर, नेशनल मीडिया सेंटर को इनॉग्रेट करने वो आए थे मनीष तिवारी के साथ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे पूछा था कि जब आपने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद 2004 में, तो मैं वहाँ मौजूद था। अब 2014 में आप आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन 10 सालों में क्या लगता है आपको कि आपकी छवि आम लोगों के नज़र में क्या कुछ बदली है? क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री बने थे, ये कहा गया था कि आप एक नॉन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देखिए, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया मेरी पर्सनालिटी में। मैंने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ देश की सेवा करने की कोशिश की है और मैंने प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी किसी भी रिश्तेदार या रिलेटिव या फैमिली मेंबर को किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। इसका संदर्भ बहुत साफ था क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है अधिकतर सवाल घोटालों के बारे में मनमोहन सिंह से पूछे जा रहे थे। 2G घोटाला को लेकर, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब को लेकर कई सवाल मनमोहन सिंह से पूछे गए थे। और उसी में उन्होंने वो एक फेमस बयान भी दिया था कि आप सब जिस तरह से मुझे देखते हैं, जिस तरह से विपक्षी दल संसद में मुझे देखते हैं, मुझे लगता है हिस्ट्री विल ट्रीट मी वेरी काइंडली। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और जिस तरह की एक इमोशनल आउटपोरिंग पूरे दुनिया में सामने आई है, ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह सही साबित हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने जो काम किया है दुनिया उन्हें अच्छे कामों के लिए याद करेगी। लेकिन साथ में मुझे लगता है कि 2-3 और बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। मनरेगा का मैं जिक्र करूंगा। कई महीने तक सरकार में जदोजहद चलती रही और वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदम्बरम और उस वक्त योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उनके मन में कई शंकाएं थी कि कैसे मिनिमम वेज रेट तय होगा मनरेगा का। और आखिरी मौके पर मुझे याद है रघुवंश प्रसाद सिंह, जो उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री थे, मैं उनसे मिलने गया था। वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने मनरेगा पर बैठक बुलाई है और मुझे लगता है कि मनरेगा का प्रस्ताव आज पारित होने वाला है। फिर मैं बहुत देर तक उनके ऑफिस में बैठा रहा। 3 घंटे बाद जब वो वापस आए तो मैंने वो न्यूज़ ब्रेक किया था कि मनरेगा को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो क्वेश्चंस थे, जो आशंकाएं थी जी। वित्त मंत्रालय की, योजना आयोग की, उसको दरकिनार करते हुए ये फैसला किया था कि गरीबों के हित में ये करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कई मुश्किल फैसले लिए क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र को समझते थे और जनता के हित को देखते हुए मुझे लगता है मैंने उनको जो कवर किया। आप देखिए, राइट्स बेस्ड पैराडाइम लेकर आए वो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इन फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे राइट्स बेस्ड पॉलिसीज़ लेकर आए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव योगदान मनमोहन सिंह का रहा। हालांकि जी। विवादों में भी वो फंसे और जिस तरह से उन्होंने उनकी सरकार को बचाया गया जो 2008 जुलाई में, निश्चित तौर पर उस पर कई सवाल भी उठते रहे। बिल्कुल हिमांशु।